ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما
रब्ब ज़िदनी इल्मा रब्ब यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। सब हमन तारीफ़ किबरियाई बड़याई बुज़ुर्गी उलूहियत रबूबियत वहदानियत उस अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए मौजूद है, जो अल्लाह अकेला पूरी कायनात का खालिक मालिक राज़िक दाता गंज बख्श मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाला गौसे आज़म दस्तगीर लजपाल है। हम्दो सलाह के बाद दरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन इमामुल किबलतैन सय्यदुल वुल्द आदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर ला तादाद अनगिनत बेशुमार हूँ। अज़ीज़ भाइयों, मुहर्रमुल हराम का महीना है, जिस महीने के अंदर आका अलैहिस्सलाम के जानसारों के ऊपर तबर्राबाजी की जाती है और उन्हें बुरा भला कहा जाता है। हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का दिफ़ा करना और उनके साथ मोहब्बत करना। हज़रत आप मेरी तरफ तवज्जो से ज़रा 2 मिनट ज़रा तवज्जो फरमाएं। उनके साथ मोहब्बत के साथ और उनका ईमान और सलाम और उनकी कुर्बानियाँ इसे बयान करना हमारे ईमान का ये हिस्सा है, हमारे ईमान का ये जुज़ है। उस वक़्त तक किसी इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक जो है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मुकम्मल आयात पर जो है ईमान न रखा जाए। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर एक मुकाम पर नहीं कई मुकामात पर बयान फरमाया है। तो इस मुकाम पर सूरा फ़तह के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ
अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, और जो उसके साथी हैं उनकी सिफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान पाक के अंदर, अपने कुरान मजीद के अंदर, फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहे हैं। यूँ समझें कि ये कुरान मजीद जो है उस वक़्त लोहे महफूज में था जब अभी दुनिया नहीं बनी, समान नहीं बना, ज़मीन नहीं बनी, ये दुनिया जहान का निज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायम नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे पैगंबर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसारों की निशानियाँ उस वक्त बयान फरमाई हैं, उस वक्त बयान फरमाई हैं। कुरान पाक के अंदर क्या निशानियां हैं? अल्लाह अकबर अल्लाह। फिर कुरान पाक के अंदर ही नहीं, अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने प्यारों के जानसार की निशानियां तौरात में भी बयान फरमाई हैं, इंजील में भी बयान फरमाई हैं, ज़बूर में भी बयान फरमाई हैं। अल्लाह फरमाते हैं तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। फरमाया पहली निशानी ये है कि आपस में बड़े नरम हैं, पहली निशानी ये है कुफ़ार पर बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े नरम हैं, आपस में बड़े नरम हैं और कुफ़ार पर बड़े सख्त हैं। और हर वक्त जो है फरमाया अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के फजल की तलाश के लिए हर वक्त रुकू और सजूद में रहते हैं। उनकी निशानियां हैं ना, अल्लाह अकबर अल्लाह। फरमाया सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन आसारि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम। फरमाया उनके चेहरों पर जो है सजदों की वजह से निशानात पड़े हुए हैं। ये निशानियां उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये निशानियां उनकी कुरान में भी बयान हैं। हजरत जी ये निशानियाँ उनकी कुरान में भी बयान है, ये निशानियाँ उनकी इंजील में भी बयान है, ये निशानियाँ उनकी ज़बूर में भी बयान है। अल्लाह अकबर अल्लाह। कुर्बान जाऊँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह हो कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत उमर शाम के इलाके की तरफ अभी इस्लाम जो है कबूल नहीं किया, अभी ईमान की दौलत से माला माल नहीं हुए। फरमाया उस वक़्त शाम की मंडियों की तरफ जो है रवाना हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, किसी दोस्त ने ना, किसी आदमी ने वहाँ पे पकड़ लिया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बंद कर दिया एक मकान के अंदर और कहा कि ये मिट्टी यहाँ से उठाकर वहाँ तुमने डालनी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, हैरान परेशान सरदार हैं मक्के के, अजीब माजरा है, मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद ये आदमी आया और इसने आकर हज़रत उमर को थप्पड़ मार दिया, कहा तुम्हें कहा था ये मिट्टी वहाँ फेंकनी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला गुस्से में आए और गुस्से में आकर जो है वहाँ पर कोई चीज़ उठाई और उसके सर में मारी और ये आदमी वहाँ पे गिर गया। वहाँ से बाहर निकले और भाग गए। भागते भागते दूर दराज के सफ़र के बाद जो है एक दरख्त के नीचे बैठ के, जहाँ एक झोंपड़ी लगी हुई है, एक रहबर की, एक ईसाई पादरी की झोंपड़ी है। ये बाहर निकल के देखता है दरख्त के नीचे एक नौजवान बैठा है। इस नौजवान को देखता है, बार बार अपनी झोंपड़ी से निकलता है, नौजवान को देखता है, आखिरकार कहता है ऐ नौजवान आजा ज़रा मैं आपकी मेहमान नवाजी करूं, आपको खाना शाना खिलाऊं। बुलाता है, बुला के उसको खाना शाना खिलाया और उसके बाद एक चमड़े का टुकड़ा ना
निकाल कर और साथ कलम लाकर क्या कहता है, कहता है यहाँ पर मुझे तहरीर कर दो कि जब मैं इस इलाके का जो है मीर बनूंगा, जब गवर्नर बनूंगा, जब बादशाह बनूंगा इस इलाके का, मेरा टैक्स माफ हो जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत उमर ने कहा मुझे तो बकरियां भी चारनी नहीं आती, मैं बादशाह इस इलाके का कैसे हो सकता है। बाहर कैफ जो है उसने कहा आप तहरीर कर दे, तहरीर कर दिया। बात करने का मकसद ये है कि वो पादरी, वो ईसाई जिसने अपनी तुरात के अंदर जो है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की निशानियों को पढ़ा हुआ था, ऐसे ऐसे उनके चेहरे होंगे, ऐसे नौजवान होंगे। कहा ये लिख दे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिख दिया। बात को मुख्तसर करता हूँ, वक़्त आया मीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शाम का इलाका फतह कर लिया। कैसे फतह किया, जब फतह करने जा रहे हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सवारी के ऊपर अपने गुलाम को बिठाया हुआ है और कपड़े पुराने कपड़े पहने हुए हैं, जूता टूटा हुआ है। एक सहाबी रसूल जो है आता है, कहता है मीरुल मोमिनीन आप बैतुल मुक़द्दस शाम का इलाका जो है आप फतह करने जा रहे हैं, आप एक नया लिबास आपको मैं ला के देता हूँ, आप वो पहन लें, नया जूता ला के देता हूँ, आप वो पहन लें। कहा नहीं नहीं, इन चीज़ों के अंदर इज्जत नहीं है, इज्जत है ईमान के अंदर इज्जत है, इज्जत है तो इस्लाम के अंदर इज्जत है। अल्लाह अकबर अल्लाह। जब जो है बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक पांव का जूता टूट गया, एक पांव का जूता टूट गया और एक हाथ में ऊंट की नकेल को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में अपना टूटा हुआ जूता पकड़ा हुआ है, अपने गुलाम को सवारी के ऊपर बिठाया हुआ है, अपने गुलाम को सवारी के ऊपर बिठाया हुआ है। बैतुल मुक़द्दस वाले लोगों ने देखा वाकई वही निशानियां हैं जो हमने अपनी तुरात इंजील में पाई हैं, वाकई जो है पहले ही हथियार फेंक दिए, पहले ही हथियार फेंक दिए। अल्लाह अकबर अल्लाह। भाइयों हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का शान और उनका मुकाम और उनकी फजीलत, उनका मर्तबा इतना बड़ा मर्तबा है कि इन कालों को क्या पता है। ये काली जबान वाले, काली सोच वाले, काली अकल वाले, काली फहम वाले, काली फिक्र वाले, काली जबान वाले, काली छुरी वाले मेरे अबू बकर सिद्दीक और उमर फ़ारूक पर ज़बान तराशी करते हैं, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। कह दो सुभान अल्लाह। कुरान सुन के सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इम्तिहान लिया, मैंने इम्तिहान लिया। मुम्तहिन कौन है? खुद अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह। किन का इम्तिहान लिया? अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसारों का इम्तिहान लेने वाला कौन है? अल्लाह खुद है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह ने इम्तिहान लिया। सहाबा कौन? सहाबा जिनका मदरसा बैतुल्ला, हर एक का मदरसा होता है ना जी। हम भी एक वक्त था कि हमारा भी जो है ये मदरसा था, हम भी इस मदरसे के अंदर जो है तालिब इल्म थे। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, सारे को रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का मदरसा कौन सा था? बैतुल्ला, मदरसा बैतुल्ला। और उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह। उस्ताद कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुम्तहिन खुद अल्लाह और निसाब किताबुल्लाह। निसाब, एक निसाब होता है ना, अल्लाह अकबर अल्लाह। निसाब किताबुल्लाह और मुम्तहिन खुद अल्लाह। और सहाबा खुद कौन? हिज़्बुल्लाह। अल्लाह कहता है हिज़्बुल्लाह, ये मेरी जमात है। सहाबा खुद हिज़्बुल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह। जो सहाबा को माने वो रज़ी अल्लाह, सहाबा खुद रज़ी अल्लाह, नतीजा रज़ी अल्लाह। एक इम्तिहान होता है ना, इम्तिहान के बाद फिर एक नतीजा होता है।
लौसमें नतीजे की होती है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु व कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। सारे के सारे सहाबा मगफूर हैं, सहाबा मरहूम हैं, सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं। सहाबा के बारे में कोई तबर्राबाजी नहीं कर सकता। सहाबा की शान इतनी बुलंद है, अल्लाह अकबर अल्लाह। सहाबा देखना ज़रा, खंदक खोद रहे हैं, मैं बात को शार करता चला जाऊँ। सहाबा खंदक खोद रहे हैं, सहाबा खंदक खोद रहे हैं। ज़बान पर एक तराना जारी है, नहनुल्लज़ी बायउ मुहम्मदा, नहनुल्लज़ी बायउ मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन खंदक खोद रहे हैं। खंदक खोदते खोदते साथ साथ ज़बानों पर तराना जारी है। अल्लाह की कसम उन्हें इस बात पर बैत कर रखी है, जिंदा रहे तो जिहाद करते रहेंगे, जिंदा रहे तो इस्लाम पर रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, सहाबा का ज़ौक़ देखा, सहाबा का शौक़ देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी काली कमली वाले हाथ बुलंद कर दिए, दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा ला आइशा, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा फअक्रिमिल अंसारा वल मुहाजिरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद कर दिए, अल्लाह के सामने दुआएं फरमा रहे हैं, अल्लाह फ़ाक्रिमिल अंसारा वल मुहाजिरा। फरमाया अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा। अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह आखिरत के मुकाबले में ये कोई ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह हकीकत में ज़िंदगी है तो आखिरत वाली ज़िंदगी है। अल्लाह मेरे अंसार की, अल्लाह मेरे मुहाजिरीन की तू तकरीम फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह। तो सहाबा कौन सहाबा मेरे भाई, अल्लाह जिनको फरमाए रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं उन पर राजी और वो मुझ पर राजी। आज 1400 साल गुजरने के बाद किसको इतनी जुर्रत हो और किसको इतनी हिम्मत हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसारों के बारे, आपके प्यारों के बारे तबर्राबाजी करे, बकवासात करे। हम उनकी ज़बान को खींच कर जो है फेंक देंगे। इंशाअल्लाह इस बात का ऐलान करते हैं, जब तक अहले हदीस जो है जमात का बच्चा बच्चा मौजूद है, कोई आसिफ अलवी जैसा मलऊन आदमी जो है सहाबा के बारे में तबर्राबाजी करता है, हम उसको मुल्क से भगा कर रखेंगे इंशाअल्लाह। कह दो इंशाअल्लाह। तो सहाबा कौन है मेरे भाई, जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इतनी मोहब्बतें की, इतनी मोहब्बतें की, आपके जान सारे से ज़्यादा ऐसी आपके साथ जो मोहब्बत का जो है एक निज़ाम कायम कर दिया। हज़रत उर्वा सक़फ़ी अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, हज़रत उर्वा सक़फ़ी अभी इस्लाम कबूल नहीं किया। मक्के वालों का कासिद बन के ना मदीने की तरफ आया और आके क्या देखता है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की इतनी ज़्यादा मोहब्बत कि आप वज़ू फरमा रहे हैं और वज़ू के कतरे पानी वाले नीचे गिर रहे। सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत कैसी मोहब्बत जो है। कहता है उर्वा सक़फ़ी जाके कुफ़ार वालों को वापस क्या कहता है, कहा उर्वा सक़फ़ी, कहे उर्वा सक़फ़ी कुरैशानु जाके, कहे उर्वा सक़फ़ी कुरैशानु जाके मैं शाहां दे शाही दरबारानु डिठा। कहे उर्वा सक़फ़ी कुरैशानु जाके मैं शाहां दे शाही दरबारानु डिठा। ज़माने विच ऐसी मसाल ही नहीं मिलदी, ज़माने विच ऐसी मसाल ही नहीं मिलदी जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नू डिठा। सुभान अल्लाह।
जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नूं डिठा वजू कतरे गिरदे ते भज भज के पकड़न वजू कतरे गिरदे ते भज भज के पकड़न मुहब्बत नाल मलदे रुखसारां नूं डिठा। आज तू उनके बारे में तबर्राबासियाँ करता है, उनके बारे में ज़बान तराशियाँ करता है, उनके बारे में बकवासात करता है। इम्तिहान लेने वाला खुद अल्लाह, जिसने इम्तिहान लिया नतीजा रज़ी अल्लाह। अल्लाह कहे मैं राज़ी हूँ, अल्लाह कहे मैं राज़ी हूँ। और आज का कोई कमीना लईन बदआमाश उठे और उठकर कहे माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कल क़यामत वाला दिन होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह निकाल कर माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ऐसा ऐसा बकवासात करते हैं कि उनको निकाल कर नंगा जो है उल्टा सूली दी जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह, ऐसा बकवासात किन के बारे में? जिनकी पूरी ज़िंदगी आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करते गुजर गई पूरी ज़िंदगी। नतीजा होता है ना, इम्तिहान होता है और इम्तिहान के बाद नतीजा होता है फिर पोजीशनें मिलती हैं, फिर पोजीशनें मिलती हैं। पहले नंबर पे फला, दूसरे नंबर पर फला, तीसरे नंबर पर फला। अल्लाह अकबर अल्लाह। जो इनको ना माने हम उन्हें कहते हैं वो लानतुल्लाह, जो इनको माने वो रहमतुल्लाह। जो सहाबा को माने वो रहमतुल्लाह, जो ना माने वो लानतुल्लाह। किसको ना माने? अबू बकर की सदाकत को ना माने, उमर की अदालत को ना माने, उस्मान के हया को ना माने, उस्मान की सखावत को ना माने, और हैदर करार की शजात को ना माने, बिलाल की अजान को ना माने, हसनैन करीमैन की शहादत को ना माने, और अशरा मुबशरा की बशारत को ना माने। अशरा मुबशरा की बशारत को न माने, हम उसका ईमान नहीं मानते, उसका ईमान के अंदर जो है कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? आका अलैहिस्सलाम ने एक मजलिस में बैठे हुए फरमाया अबू बकर फिल जन्ना। सुभान अल्लाह। जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उस ज़बान मुबारक से, जिसकी कसम खुद रब खाता है कि मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से बोलते नहीं है, वो अल्लाह फरमाए अल्लाह अकबर अल्लाह, और अल्लाह के रसूल फरमाए अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तला फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, साद बिल जन्ना, सईद बिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जराह बिल जन्ना। सुभान अल्लाह। और सारे जन्नती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाए, अल्लाह का कुरान भी फरमाए व कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। नतीजा रज़ी अल्लाह, सबसे पहली पोजीशन हासिल करने वाला कौन? ऐशा का बाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह हो। मज़ा नहीं आया? रज़ी अल्लाह हो, ऊंची आवाज़ से रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अबू बकर पहले नंबर पे आने वाले। अल्लाह अकबर अल्लाह। कौन अबू बकर? जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो अबू बकर। कौन अबू बकर? जिसने आका अलैहिस्सलाम को नबुव्वत को अपने कंधों पर उठाया वो अबू बकर। कौन अबू बकर? जिसने गार में अपनी गोद के अंदर आका अलैहिस्सलाम को सलाया। कौन अबू बकर? पहली पोजीशन हासिल करने वाला। कौन अबू बकर? जिसने जनाब सांप की एड़ी के ऊपर सांप को डसने वाले दर्द को बर्दाश्त किया वो अबू बकर। और फिर आपके आंसू चेहरा अनवर पर पड़े वो अबू बकर। कितना बड़ा मुकाम है। उधर तो तू कहता है ना कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आका अलैहिस्सलाम ने लुआब लगाया और आंखें सही होगी। इधर क्यों नहीं मानता? जब काले ने डस लिया मेरे अबू बकर को, मेरे अबू बकर का पहले दिन से काला दुश्मन है। जब अबू बकर की एड़ी पर इस काले ने डस लिया, फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक निकाल कर अबू बकर की एड़ी पर लगा दिया। उधर आंखों में वही लुआब लग रहा है और इधर एड़ी में ही लुआब लग रहा है। इधर क्यों नहीं मानता? जब उधर मानता है तो इधर भी माना करना। हाय हाय, कौन अबू बकर? जो हिजरत में आपके साथ, जो सफ़र में आपके साथ, जो हजर में आपके साथ, जिनकी कब्र भी आपके साथ।
जिनकी कब्र भी आपके साथ। अल्लाह अकबर अल्लाह। कौन अबू बकर जिसने बिलाल को आज़ाद करवाया, वो अबू बकर। अल्लाह अकबर अल्लाह। कौन अबू बकर जिसने मस्जिद नबवी का कुछ हिस्सा खरीद कर जो है आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर किया। कौन अबू बकर जब रूमियों के साथ जंग थी आपने चंदे का ऐलान फरमाया, जिसने सारे का सारा अपना घर का सामान ला कर आका के कदमों में ढेर कर दिया, वो अबू बकर पहली पोजीशन हासिल करने वाला, वो अबू बकर। अल्लाह अकबर अल्लाह। कौन अबू बकर? मेरे भाई मैं तुम्हें बताता चलूं, वो अबू बकर जिसके दरवाजे पर खुद चल के नबूवत गई, वो अबू बकर। इधर मानता है रसूल करीम सल्लल्लाहु कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर बुलाया और एक घर खुद चल कर गए। ये नहीं जानता, ये नहीं पहचानता। अली को बुलाया अपने घर, अपने बिस्तर पर लटाया। ये बात बड़े मुकाम वाली है, हम मानते हैं, अब सबको मानते हैं। तो पंचन पाक के मानने वाला है, अब सब तन मानने वाले हैं, हम सब सहाबा को मानने वाले हैं। अब इस बात का ऐलान करते हैं, सहाबा मगफूर हैं, सहाबा मगफूर हैं, सहाबा मरहूम हैं, सहाबा सारे के सारे जन्नती हैं, सहाबा रब से राजी, रब उनके साथ राजी है। कुरान ने ऐलान किया है, किसी मुफ्ती की बात नहीं, किसी शेख की बात नहीं, किसी अल्लामा की बात नहीं, किसी जो है मुफ्ती का फतवा नहीं। अल्लाह ने इस बात का ऐलान फरमा दिया है, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। कुरान कहता है लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मुमिनीन। कुरान कहता है, कुरान की बात है। अल्लाह फरमाते हैं पहले लाम तकीद का, फिर कद तकीद का। फरमाया अल्लाह राज़ी हो गया तमाम मोमिनों पर। अल्लाह फरमाते हैं मैं राज़ी हो गया। लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मुमिनीन। अल्लाह सब पर राज़ी है, अल्लाह तमाम सहाबा पर राज़ी है। अल्लाह ताला का ये ऐलान है, अल्लाह का ये फैसला है, व कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। टाइम क्या हो चुका है? अल्लाह अकबर। भाइयों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है, उनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। आज अगर कोई जो है काला काली ज़बान वाला अगर ज़बान तराशी करते हुए उनकी फजीलत का इनकार करता है, हम उनके ईमान का इनकार करते हैं, हम उनके ईमान का इनकार करते हैं। आज ज़रा मैं तुम्हें बताता चलूँ कि उनकी आपस में मोहब्बत कितनी थी। तू तो अदावतें लेके फिर रहा है, दुश्मनियाँ लेके फिर रहा है, तू तो तबर्राबाजियाँ करता है, ज़बान तराशियाँ करता है। अपनी ज़बान को जो है लगाम ले ले, अपने ज़बान को हाथ में ले ले, वरना तेरी ज़बान जो है खींच कर जो है फेंक दी जाएगी। जो सहाबा के बारे में जो है तबर्राबाजी करने वाली ज़बान है। सहाबा आपस में मोहब्बत करने वाले थे, सहाबा आपस में मोहब्बत करने वाले थे। अगर कोई थोड़ी बहुत ही ऊंच नीच घर में भी हो जाती है ना, एक घर में रहते हुए कोई बात हो ही जाती है। अगर सहाबा के आपस में कोई मामला थे तो उनकी दुश्मनियाँ नहीं थी आपस में, उनकी अदावतें नहीं थी आपस में, उनकी मोहब्बतें थी भाइयों। अल्लाह अकबर अल्लाह। आओ मैं बताता हूँ ज़रा एक दो वाक़या जो है आपकी खिदमत में रख के बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह साहब ने नहीं कहा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बदरी सहाबा के वजीफ़े मुकर्रर करते हैं। बदरी सहाबी कौन? जिन्होंने जंगे बदर के अंदर जो है हिस्सा लिया। ओ जंगे बदर जब जो है पहला मार्का इस्लाम और कुफ्र का था, बड़ा मुश्किल जो है अपनी जान को हथेली के ऊपर रख कर जो है मैदान में लाना था। जंगे बदर नू मारते हान 313 कुल जवान ओना दिती हद मुकाम मदद तेरी करे खुदा। ओ जंगे बदर जो है बदरी सहाबी जिन्होंने जंगे बदर के अंदर हिस्सा लिया ना, मेरी तरफ तवज्जो फरमाया। उनका वजीफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 5 दिरहम 5000 दिरहम मुकर्रर किए। कितने?
बोलो 5000 दिरहम मुकर्रर किए। जो बदरी सहाबी नहीं थे उनके 2500 जो है दिरहम मुकर्रर किए, और हसनैन करीमैन का 5000 दिरहम जो है मुकर्रर किया, जबकि आप बदरी सहाबी नहीं थे। आप अभी बच्चे थे, आप बदरी सहाबी नहीं थे, लेकिन उनका मुकर्रर वजीफा जो है बदरी सहाबा के साथ मुकम्मल किया 5000। अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लगते जिगर, भी इनका हम उम्र था हसनैन करीमैन का। उन्होंने एतराज़ कर दिया, ये कैसा इंसाफ है बाबा जान, आप तो इंसाफ के पैकर हैं, अगर आपने इंसाफ न किया तो कौन इंसाफ करेगा दल जी। फरमाया मेरा 2500 हसनैन करीमैन का 5000, मैं भी उनके साथ हूँ। फरमाया देखे ज़रा, बात मोहब्बत की करने वाला हूँ, आपके सामने बात मोहब्बत की रखने वाला हूँ। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ बेटा सुन ज़रा मेरी बात को सुन, अगर हसनैन करीमैन का मुकाबला करता है ना, पहले अपना बाबा उसके बाबे जैसा लेके आओ। पहले कहा हसनैन करीमैन के बाबे जैसा लेके आओ, और अपनी वालदा जो है उनकी वालदा जैसी लेके आओ। ज़हरा का मुकाम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह सारे को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुकाम अपना ही मुकाम है। फरमाया अपनी वालिदा जो है उनकी वालिदा जैसे लेके आओ, और अपना नाना जो है उनके नाने जैसा लेके आओ। इतना बड़ा। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, जो आपका बड़ा ही मोहब्बत करने वाला आपके साथ था, कहा सहाबा में सबसे ज़्यादा फजीलत कौन है। उसके ज़हन में पता नहीं क्या सवाल था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, सहाबा में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला, सहाबा में सबसे ज़्यादा मर्तबे वाला, सहाबा में सबसे ज़्यादा मुकाम वाला अबू बकर सिद्दीक है। वाह अबू बकर सिद्दीक, कुर्बान जाऊँ। कौन अबू बकर जिसकी नेकियां जो हैं आसमान के सितारों से ज़्यादा हो जाएं। एक रात की नेकियां जो है आसमान के सितारों से ज़्यादा हो जाएं। कौन अबू बकर जिनको जन्नत के 8 दरवाज़ों के दरबान कल क़यामत वाला दिन होगा आवाज़ लगाएगा, वो अबू बकर, वो अबू बकर। फरमाया पहला सबसे जो है शान वाला, मुकाम वाला, इज़्ज़त वाला, एहतराम वाला सहाबा में सबसे ज़्यादा कौन है? अबू बकर है। साइल ने फिर सवाल किया, कहा उसके बाद फिर कौन है? फरमाया उसके बाद उम्र फ़ारूक है, उसके बाद उम्र फ़ारूक है। साहिल सवाल करने वाला आगे खामोश हो गया। कहता है मुझे यकीन था कि अगर मैं तीसरा सवाल करता तो आपने सवाल का जवाब उस्मान गनी देना था। इतनी ज़्यादा यारो मोहब्बत। फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कैसर और किसरा को फ़तह किया ना, तो बादशाह की बेटी जो है वो माले गनीमत के तौर पर हाथ में आई, जिसका नाम शहरबानो था। और शहरबानो एक शहजादी थी, बादशाह की बेटी थी। आप पता की बात करता हूँ, किसी शिया से, किसी राफजियत से ये पूछें ज़रा कि शहरबानो जो है हज़रत हुसैन के साथ किसने निकाह किया था, किसने शादी की? हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर जो है शहरबानो जो है फ़तह होकर आई थी और माले गनीमत के तौर पर आई। बड़े बड़े सहाबा का ख्याल था, अब्दुल्ला बिन उमर का भी ख्याल था, मैं भी शहजादा हूँ। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने कहा मैं इस शहजादी को एक शहजादे के अकतबे दूंगा। कौन शहजादा? कौन शहजादा? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो शहजादा कि जिसका हुलिया मुबारक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी हैं, मिंबर रसूल है, और आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। हसनैन करीमैन अभी बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जैसे सेन में होते हैं। बात की, कहा वो जो मिंबर रसूल पर खुतबा दे रहा है वो हमारा गुलाम है। किसने कहा? समझ में मेरी बात? बोलो। हुसैन ने कहा। किसको कहा? अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को कहा। फरमाया वो जो मिंबर रसूल पर खुतबा दे रहा है वो हमारा गुलाम है।
अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला भी पास खड़े हैं। हम उम्र बच्चे थे, रात हुई, बाबा को जाके बात बताई। फरमाया बाबा आज हुसैन ने आपके बारे में ये बात की है। क्या बात की है? फरमाया कहा ये हुसैन ने कहा है ये जो मिंबर रसूल पर खुतबा इरशाद फरमा रहा है, फरमाते हैं वो हमारा गुलाम है, वो हमारा नौकर है। आप लेटे हुए थे, हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन आप लेटे हुए थे, उठकर जल्दी से बैठ गए। कहा बेटा क्या बात कर रहे हो? फरमाया कहते हैं आज हुसैन ने कहा है वो जो मिंबर रसूल पर खुतबा इरशाद फरमा रहा है वो हमारा गुलाम है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बेटा कल जाना हुसैन के पास और उसे कहना मेरे भाई ये बात को ज़रा तहरीर कर दे, ये बात लिख दे। कल हज़रत उमर का बेटा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला हुसैन के पास जाते हैं। कहा मेरे बाबा ने कहा ये बात ज़रा तहरीर कर दे, बात ज़रा लिख दे, ये बात ज़रा लिख दे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये बात तहरीर कर दी फिर वापस बाबा के पास लेकर आते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस पर्ची को देखा और देखकर चूमा, फिर सीने के साथ लगाया, फिर कहा बेटा ए अब्दुल्ला बिन उमर सुन ले, मेरी निजात के लिए ये बात काफ़ी है, मेरी निजात के लिए ये बात काफ़ी है। कल क़यामत वाला दिन होगा, ये मेरी जो है ये पर्ची मेरे साथ कब्र के अंदर दाखिल कर देना, मेरे सीने के ऊपर रख देना। कल क़यामत वाला दिन होगा, अल्लाह के सामने ये पर्ची लेकर खड़ा हो जाऊँगा और कहूँगा अल्लाह तेरे आका अलैहिस्सलाम के आल का गुलाम आ गया है, आका अलैहिस्सलाम की आल का गुलाम आ गया है। फरमाते हैं मेरी निजात के लिए ये बात ही काफ़ी है। और भाइयों उनकी आपस में मोहब्बतें थी। इमाम जाफ़र सादिक जो है रहमहुल्लाह, जो इनका पहले इमाम है राफ़िज़ियत का, जो इमाम है इमाम जाफ़र सादिक, आपस में वो लोग रिश्ते भी करते थे। उनके ननिहाल वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। उम्मे फरवा जो थी इमाम जाफ़र सादिक की जो वालदा वो हज़रत अबू बकर की नस्ल से थी, और उधर हज़रत हुसैन ज़ैनुल आबिदीन की जो नस्ल चलती आई है उधर उनकी नस्ल जो आपस में जाके मिलती है। और भाइयों जिसकी आपस में अदावत हो, दुश्मनी हो, क्या वो रिश्ते नाते करते हैं? क्या वो एक दूसरों के नाम रखते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो है पास बेटा पैदा होता है, पहले बेटे का नाम अबू बकर रखते हैं, दूसरे का नाम जो है उमर रखते हैं, तीसरे का नाम जो है उस्मान रखते हैं। हज़रत हुसैन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जो है उनके यहाँ बेटा पैदा होता है। फरमाया अली बाबा के पास जाते हैं, बाबा घर में अल्लाह ने बेटा दिया है, नाम आप तजवीज़ फरमाएं, नाम कौन सा रखूं? फरमाया अबू बकर रख लो। अपने दुश्मन का कोई नाम रखता है? फरमाया अबू बकर रख लो, फिर बेटा पैदा हुआ। फरमाया उमर रख लो, फिर बेटा पैदा हुआ। कहा उस्मान रख लो। ऐसे ही हुसैन, ये जो अली असगर थे, अली अकबर का नाम है ना, असल हकीकत में इनका अबू बकर उमर फ़ारूक नाम है, उमर नाम है। अबू बकर और उमर जो है इसलिए नहीं कहते कि इन्होंने तबर्राबाजियाँ करनी होती है, इन्होंने बकवासात करना होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हमें अमल से तौफीक अता फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।